ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हम देखें महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पक्का वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, वो आपको कोई बता दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चैप्टर्स के नाम बताने वाली हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको 2026 यूपी बोर्ड के पेपर में वो क्वेश्चन यानी वो चैप्टर के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी लोग भी सोच रहे होंगे कि आपके 18 फरवरी के पेपर में जो हिंदी का पेपर है उसके अंदर ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हम देखें महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश या अनिवार्य संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश या पद्यांश वाले चैप्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पक्का वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, वो आपको कोई बता दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चैप्टर्स के नाम बताने वाली हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको 2026 यूपी बोर्ड के पेपर में वो क्वेश्चंस यानी वो चैप्टर के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा जी, तो आपके सामने हिंदी गद्यांश के अंदर देखें तो कुल 7 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से आपका एक जीवन परिचय आएगा 5 नंबर का और एक व्याख्या आएगी 6 नंबर की, यानी रेखांकित गद्यांश करके 6 नंबर का आता है, जिसमें से 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है, 2 नंबर की व्याख्या होती है और 2 नंबर का अन्य प्रश्न जो उस पर बनता है वो आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 नंबर का एक आपकी व्याख्या मतलब व्याख्या वाला यानी कि रेखांकित गद्यांश वाला हो जाएगा और 5 नंबर का एक जीवन परिचय आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं चैप्टर में से आपको करने होते हैं। ठीक है, अब जीवन परिचय के लिए एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगी कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो आपको तैयार करने हैं। अभी हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चा जी, तो आपको महत्वपूर्ण गद्य में मित्रता चैप्टर, ममता चैप्टर, भारतीय संस्कृति चैप्टर, अजंता चैप्टर और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से पक्का डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तो मतलब ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, बाकी मैं अपने मैराथन्स में, अपनी क्लासेस में आप लोगों को बकायदा बढ़िया तरीके से हर वो इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश सब कुछ पढ़ा रही हूँ, तो वो तो आप कर ही रहे हो। पर अगर आपको चैप्टर्स की मैं अगर बात करी जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। इनका एक रेखांकित गद्यांश आपके पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम पद्यांश यानी पद्य खंड की। अगर पद्यांश चैप्टर्स की हम बात करें तो हमारे सामने कुल 13 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें सेम वही एक जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा और एक व्याख्या यानी 6 नंबर, व्याख्या मतलब आपका संदर्भ सहित व्याख्या और एक अन्य प्रश्न करके आता है, यानी रेखांकित गद्यांश का प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो कि 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम गद्यांश पद्यांश के रेखांकित गद्यांश देखें तो 12 नंबर वो तैयार हो गए और जीवन परिचय 10 नंबर। ठीक है, तो यहां से बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है आपके पेपर का, तो इसको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है बेटा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश वाले चैप्टर्स की, तो आप सूरदास के पद, मैं बता रही हूँ बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि यहाँ से तो डेफिनेटली एक ना एक तो आएगा ही आएगा। तो इसको तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से इसके चैप्टर को पढ़कर जाना है, अच्छे से व्याख्या को पढ़कर समझ कर जाना आप। इसके बाद धनुष भंग तो है ही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन पद पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका, सवैये से क्वेश्चन बनते हैं, कवित से तो ठीक ठाक है, नहीं मतलब कभी कभी नहीं भी बनते हैं, सवैये से बन जाते हैं, डेफिनेटली सवैये से क्वेश्चन आएगा। भक्ति से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। स्वदेश प्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। हल्दी घाटी से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। हिमालय से देखो, या तो वर्षा सुंदरी से पूछ लेगा या हिमालय से, लेकिन हिमालय से पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर मैं चीटी और चंद्रलोक में बात करूं तो बेटा जी कभी वो चीटी से पूछ लेते, कभी चंद्रलोक से पूछ लेते, तो चीटी के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसके बाद झांसी की रानी की समाधि पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक ना एक आपका गद्य आता है। इसके बाद पुष्प की अभिलाषा में और जवानी यानी पुष्प की अभिलाषा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ आपके पद्यांश वाले चैप्टर थे जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, डेफिनेटली यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम अपने अनिवार्य संस्कृत की। देखिए बेटा, अनिवार्य संस्कृत की अगर हम बात करें तो खंड ब के सेक्शन में कुल 14 नंबर का आता है और एक आपका व्याकरण का क्वेश्चन आता है ना, तो कुल 15 नंबर का आपका अनिवार्य संस्कृत
होता है। अगर हम खंड ब के सेक्शन में देखें तो एक आपको कंठस्थ श्लोक लिखना होता है जो आपके पेपर में नहीं आया है, वो आपका 2 नंबर का होता है, आप वो लिख देंगे। फिर आपका एक 5 नंबर का गद्यांश आता है जिसको आपको अनुवाद करना होता है, जिसमें आपको उसका एक संदर्भ और फिर उसकी क्या है उसका पूरा अच्छे से अनुवाद करना होता है, पूरा अनुवाद करना होता है, इसमें कोई रेखांकित नहीं करना, आपको पूरा अनुवाद करना होता है। इसी तरीके से एक पद्यांश का आता है, तो कुल मिलाकर 10 हो गए 5-5 नंबर के, और एक 2 क्वेश्चन आएंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको 1-1 नंबर के होते हैं, तो कुल 2 नंबर हो गए। तो इस तरह से 14 नंबर का आपका अनिवार्य संस्कृत तैयार हो जाता है। अब अनिवार्य संस्कृत के अंदर आपके कुल 9 चैप्टर्स है, जिसमें से अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के लिए देखें तो वाराणसी, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीण मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली यहां से तो आपका क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा। अब अगर मैं बात करूं एक देशभक्त चंद्रशेखर, यहां से एक कभी कभी किसी किसी सेट में पूछे गए तो इसके भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया जो वो आप पहले तैयार कर लेना। इसके बाद अगर मैं पद्यांश की बात करूं बेटा जी, तो आपको जीवन सूत्रानी मोस्ट मोस्ट मोस्ट, मतलब मैं कैसे बताऊं, इसका तो आता ही आता है। और अनियोक्ति विलास मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स है, इनको आपको तैयार करना है। अब आपका विरह वीरेन पूज्यते एक ऐसा चैप्टर है, कई बार तो इसका हतो व प्रापसी वाला जो आपका श्लोक है कई बार ये दे दिया जाता है, और फिर या तो ये श्लोक में पूछ लिया, पद्यांश में पूछ लिया जाता है, या फिर आपका इसका एक गद्य आ जाता है जिसमें अलक्षेंद्र और पुरोराज का क्या है संवाद पूछ लेता है। तो डेफिनेटली एक यहां से क्वेश्चन बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीरह वीरेन पूज्यते, जीवन सूत्रानी, प्रबुद्धो ग्रामीण और अनियुक्ति विलास, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको अच्छे से तैयार करने, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर एक अच्छा सा बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको आपको अपने पेपर में तैयार करके जाने, और डेफिनेटली 2026 यूपी बोर्ड के पेपर के अंदर आपको इन चैप्टर में से क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी आपकी तैयारी मैम करवा ही रही है अपनी मैराथन में, तो मैराथन से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी आप इन चैप्टर को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से पेपर में अपना 100% ही कराओ। बाय बाय।